पवन जी को जो शेर बोला जाता है हाँ। तो शेर वो हैं इसलिए है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल धर देता है कि फलना शेरनी तो टाइटल हो गया। काम से ही लोग जानना चाहिए कि काम किनका क्या है। तो कोई भी शेर को आप जंगल से पकड़ करके सर्कस में आप चाहिएगा कि हम ले आवें और कुछ दें तो वो सर्कस दिखाएगा, वो ऐसे में से नहीं है। वो शेर का पहचान एक दूसरा है। देखिए सिंगर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सुपरस्टार हैं, लेकिन जो एक बग्गा आदमी है जो माँ को ही लेके चला, ऐसा नहीं चुनाव में माँ को लेके चल रहे ना, शुरू से उनका देखिए माँ को लेके चला है, माँ को अपना समझे हैं, मतलब कि समझ रहे हैं बात। वो लड़का कभी ईमानदार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, हर वक्त पल पल ईमानदार होगा वो जो माँ का सेवक है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो कहते हैं कि अब आप लोगों से मिले हैं, इतना दिन मंत्री बन गए थे इसलिए आपसे मिलने का टाइम नहीं था। तो वही बतवा है ना कि बताया ना कि चुनाव नज़दीक आया तो जनता का याद आया। अच्छा, तो उससे पहले याद नहीं आया था? नहीं आया तभी ना ऐसा बोले हैं। और वो नहीं भी बोलते ना तो जनता लोग जानते हैं कि बहुत दिन पर ये लोग नेता लोग आते हैं, नहीं समझे, इनका काम हो गया उसके बाद वो लोग जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप जहाँ रहे हैं, जहाँ आप जनता के बीच में वोट मांगे हैं, जितने दिन तक मांगे, धूप बतास में मांगे हैं, उनका प्यार मांगे हैं, और जब जनता प्यार दे दिया आपको फिर उसको भूल जाते हैं। भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ पे आज बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी के मुद्दे को लेके और उपेंद्र कुशवाहा जी के मुद्दे को लेके। सीधा मैं चाहूँगा सीधा अंदर आइए, आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ संतोष सर से, और आज बात करेंगे बहुत सारे खास मुद्दों पे इनसे जानेंगे। स्टूडियो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है इनका। जो सर कैसे हैं? गवाने में मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। ठीक है, सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें जी, धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से एक न्यूज़ चल रहा है बहुत ज़्यादा वायरल, इसको लेके क्या कहेंगे? मुख्य है कि अटैक नहीं करना चाहिए। हाँ। किन्हीं का निजी जीवन के बारे में अटैक नहीं करना चाहिए। हाँ। और कोई आदमी अगर करते हैं तो ये गलत है। अच्छा, जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा, उनका निष्कासित कर देना चाहिए, लगातार उनके तरफ से कहा जाता है, लेकिन उल्टा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी का ही नामांकन रद्द हो चुका है, आपको पता होगा। रद्द इसलिए हुआ है कि अभी थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन रद्द होने का प्रक्रिया मतलब समझिए रद्द ही का। तो देखिए कुछ भी आप छुपाएंगे उसमें, तो अगर कोई आदमी लग गया, आवेदन दे दिए, तो स्वाभाविक है कि रद्द होने का खतरा रहता है। और जो पुराने नेता हैं उनको बहुत सारा चीज़ है, गड़बड़ झाला वगैरह बहुत सारा है, तो स्वाभाविक है। आई पवन जी तो नए हैं, इनको तो कुछ दाग उग लगा नहीं है राजनीति में, तो ये क्या छुपाएंगे। इनका जितना भी हल्फनामा बना, जो भी आवेदन दिए, जो भी किए हैं नॉमिनेशन में, टोटल चीज़ क्लियर करके दिए हैं, क्योंकि कोई दाग ही नहीं है इन पर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। एक सवाल और है, एक सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का एक रील वायरल होता है, आप देखे होंगे कि नहीं, जिसमें वो कहते हैं कि सांसद से मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद दिल्ली चले गए तो थोड़ा क्षेत्र में जनता से आप लोगों से संपर्क टूट गया, लेकिन अब जो है आप लोगों से हम मिल रहे हैं। मतलब चुनाव आया तभी ऐसा क्यों? पहले काहे नहीं आके मिलते थे? पहले काहे नहीं जनता लोगों से आके बोलते थे कि हाँ आप हमारे लिए हमको वोट दीजिए? चाहे काहे नहीं जनता का हाल चाल लेते थे? आज जब पवन सिंह रोड पे उतरे तो काहे वो उतर के एकदम ये सब बात कहने लगे? तो वही चुनावी अथी है ना, चुनाव में सब लोग ऐसे, हम लोग देखिए राजनीति में ज़्यादा रहते नहीं हैं, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। हम स्टूडियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिंगर लोग पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, और सिंगर भी एक्चुअली बहुत मुस्तैदी से लगा रहता है इस सब काम में। तो मेरे ही इंडस्ट्रीज का है ना, पवन जी तो पुराने हैं, वो तो खेसारी जी से भी सीनियर हैं, तो वही फील्ड में है, मैदान में वही उतरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग सपोर्ट में हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर वगैरह सारा जितना भी इस लाइन का है, लाइटमैन, कैमरामैन, सैटेलाइटमैन, मॉडल वगैरह, म्यूजिक कंपोजर, स्टूडियो डायरेक्टर, शूटिंग का डायरेक्टर, सारा कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोग जुड़े हैं।
सभी लोग चाहते हैं कि मेरे इंडस्ट्रीज का एक और सांसद बने, 3 तो बने हैं, एक ये भी बने। तो वैसे होता क्या है कि सभी लोग बने, उससे होगा क्या, सारा सिंगर में एक खुशी का लहर दौड़ेगा कि हम भी सिंगर बनेंगे, हम भी कैसेट बनाएंगे, हम भी हिट होंगे, तो हम भी स्टार बन जाएंगे। फिर स्टार से मेरा ऑप्शन नेता का बनेगा। ये सब और भी जाएंगे लोग, चौथा पवन जी जाएंगे और भी जाए, यही हम लोग का सोच रहता है, मानना रहता है। तो इस बयान का आप जवाब नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जो कहते हैं कि अब आप लोगों से मिले हैं, इतना दिन मंत्री बन गए थे इसलिए आपसे मिलने का टाइम नहीं था। तो वही बतवा है ना कि बताया ना कि चुनाव नज़दीक आया तो जनता का याद आया। अच्छा, तो उससे पहले याद नहीं आया था? नहीं आया तभी ना ऐसा बोले हैं। और नहीं भी बोलते ना तो जनता लोग जानते हैं कि बहुत दिन पर ये लोग नेता लोग आते हैं, नहीं समझे, इनका काम हो गया उसके बाद वो लोग जो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप जहाँ रहे हैं, जहाँ आप जनता के बीच में वोट मांगे हैं, जितने दिन तक मांगे, धूप बतास में मांगे हैं, उनका प्यार मांगे हैं, और जब जनता प्यार दे दिया आपको फिर उसको भूल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, ये सब है। बिल्कुल, इस चीज़ को लेके अच्छा आगे को लेके आप क्या कहना चाहिएगा? आपके यहाँ जो सिंगर आते हैं, लगातार अभी गाना चुनाव प्रचार बन रहा है, आपके यहाँ कितना चुनाव प्रचार बना है पवन सिंह जी के बारे में, गाना उना को लेके रिकॉर्डिंग हुआ है? पवन जी का एक बना है जो कि सिंगर अपने से लिख के लाया है वहाँ से। अच्छा, तो एक ठो बना है, बाद बाकी और सब जितना भी बना है ना, जो निर्दलीय में हमको ज़्यादा बना है। अच्छा, पार्टी वाला कम बनाया है। अच्छा, वो सब भी गाना रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ हाँ, सब पार्टी का आप रिकॉर्डिंग करते होंगे इस सब? प्रचार का कैसेट बनता ही है। जहाँ म्यूजिक ही तैयार हो रहा है तो प्रचार का तो नॉर्मल कैसेट है। हाँ, ये तो बनना आसान है। हाँ, जिस स्टूडियो में देखिए म्यूजिक तैयार नहीं हो रहा है, जिस स्टूडियो में सर नहीं गवा रहे हैं, प्रोफेशनल काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ प्रचार का कैसेट बनता है। हमारे यहाँ सारा प्रोफेशनल काम हो रहा है, यहाँ तो प्रचार कैसेट तो आम बात है, तो उसका भी हम काम कर देते हैं। ये देखिए पारुल माही है, बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके स्टूडियो में आप बहुत दिन से गाना भी गाती हैं। हाँ, यही कहना चाहेंगे सर, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब स्टार्टिंग से लगता है, मैं यहाँ पे 2 साल से गाना गा रही हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और सर का व्यवहार भी बहुत अलग है। मैं इंडस्ट्री में मतलब 5 साल से काम कर रही हूँ, 5वां साल चल रहा है, लेकिन मुझे मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के पास जाती नहीं हूँ। जिनका व्यवहार अच्छा रहता है उन्हीं के पास काम करती हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। तो यूपी से आके पटना में गाना गाती हैं? हाँ जी जी। अच्छा, तो ये अभी चुनावी मुद्दे पे आपने कोई सिंगर के लिए गाना गाया, फिर कोई नेता के लिए गाना गाया? नहीं नहीं, ये इस टाइप का तो सॉन्ग अभी तक चुनाव प्रचार आप नहीं, गाने के लिए तो गाते, गाना तो कुछ भी गाएंगे, बट मतलब मुझे नहीं मिला, ऑफर नहीं आया। कोई ऑफर करेगा तो गाएंगे? हाँ, उसमें क्या, ऑब्वियसली मतलब मेरा काम है गाना गाना, तो गाने के लिए काम आएगा तो गाएंगे। अगर 2 लाइन अगर कुछ गुनगुनाना चाहती हैं, अभी चुनाव मुद्दा चल रहा है, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के सांसद, चौथे सांसद पावर स्टार पवन सिंह जी, उनके लिए क्या गाना चाहेंगे? उनके लिए अब मतलब लाइन तो ऐसे याद नहीं है, बस यही चाहेंगे कि अच्छा है, मतलब जीते हैं सभी लोग, आगे बढ़े। और वो तो बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, इस दर्शक को क्या कहेंगे? सर, दर्शक को हम यही कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे ही। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सिंगर लोग डरते हैं स्टूडियो जाने में। तो जो भी स्टूडियो में नया सिंगर या पुराना सिंगर या मीडियम सिंगर जाते हैं तो स्टूडियो का सारा कुछ जानकारी लेके जाते हैं कि सर कैसे हैं, उनका स्टूडियो का काम कैसा है, फिर मेकिंग का टोटल काम, शूटिंग का काम कैसा है, तब ये पहुँचते हैं, चाहे महिला सिंगर हो या पुरुष सिंगर हो। अब बात रहा, देखिए पवन जी को जो शेर बोला जाता है, तो शेर वो हैं, इसलिए है मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल धर देता है कि फलना शेरनी, तो टाइटल हो गया। काम से ही लोग जानना चाहिए कि काम किनका क्या है। तो कोई भी शेर को आप जंगल से पकड़ करके सर्कस में आप चाहिएगा कि हम ले आवें और कुछ दें तो वो सर्कस दिखाएगा, वो ऐसे में से नहीं है। वो स्वतंत्र आदमी हैं, नहीं समझे, मतलब जिस भी पार्टी में रहे हैं तो उनका विचार को पहले पकड़िए। उनका विचार यही है कि भाई हम स्वतंत्र रहें,
आपका काम खूब अच्छी तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लेकिन अपना भी तो कुछ आज़ादी होता है। उस आज़ादी में अगर कोई बाधक बनता है या कोई अपने भाई, तो भाई तो गंगा नहा लिया, तीनों भाई गंगा नहा लिया, अब इनका जब बारी आया गंगा नहाने का, तो वो लोग कहता है कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा वो तालाब में आप नहा लीजिए, उसमें नहा लीजिए, आनाकानी करना। क्यों भाई, क्यों? जबकि शेर का पहचान एक दूसरा है। देखिए सिंगर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सुपरस्टार हैं, लेकिन जो एकबग्गा आदमी है, जो माँ को ही लेके चला, ऐसा नहीं चुनाव में माँ को लेके चल रहे ना, शुरू से उनका देखिए, माँ को लेके चला है, माँ को अपना समझे हैं, मतलब कि समझ रहे हैं बात। वो लड़का कभी ईमानदार नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, हर वक्त पल पल ईमानदार होगा वो, जो माँ का सेवक है। पवन जी का बात छोड़िए ना, और भी कोई लड़का की बात करिए या कोई बंदे कोई व्यक्ति का बात करिए, व्यक्ति तो उसी पर निर्भर करता है जो अपनी माँ पिता को इज्जत किया है, संस्कार में रहा है। तो संस्कार से लबालब भरे हैं पवन जी, इसलिए उनको शेर का दर्जा मिला है। तो शेर को आप पिंजड़ा में बंद कर करके सोचिएगा कि हम 1 दर्जन केला खिला करके हम मतलब कि अपना उल्लू सीधा करें, तो ये होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं होगा, अन्य हुआ है। शेर शेर है, शेर को जो होना चाहिए उनका स्थान जहाँ पर स्वतंत्र स्थान है वहीं रहेगा। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे। ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, हाँ, इसलिए हम नहीं कहेंगे। जब निर्दलीय से हम जीत ही जाएंगे तो वो डिसाइड तो हम लोग करेंगे बाद में। चूँकि आप पहले तहलीज क्यों नहीं दिए, दिए तो हमको उचित स्थान क्यों नहीं दिए, तो अब जब हम निर्दलीय जीत ही जाएंगे तो वो तो बाद में फैसला हम लोग करेंगे क्या करना है। ऐसे भी दिल उनका उदार है, उदार है। कोई आदमी अगर जैसे एक समझिए पिता का दिल है, जैसे कोई बेटा बार बार गलती आपका कर रहा है, या मेरा बेटा गलती कर रहा है या आपका बेटा गलती कर रहा है, तो माता पिता का दिल उदार रहता है ना, सभी माता पिता का दिल उदार रहेगा। बेटा कतनों गलती करे माफ़ कर देता है माता पिता। तो उसी अनुसार से अभी हम फाइनल नहीं बोलेंगे, खाली एक आधार बता दिए कि माता पिता का नेचर जो होता है उदार दिल का होता है। उदार दिल मतलब कि फिर बेटा आ जाएगा माता पिता के शरण में, थोड़ा सा अच्छा से बात करेगा, फिर माफ़ कर दिया जाएगा। यही तो हो रहा है। देखिए ना, वो ज्योति जी का भी मैटर में तो वही हुआ जो कि बार बार हम कह रहे थे मीडिया को, सारे मीडिया पत्रकार बंधु को यही बात बोल रहे थे कि जिनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उन्हीं को कह रहे थे थोड़ा सा झुक जाइए, पति है, परमेश्वर है। वो मिलियन भी हो गया। ज्योति जी हमको काउंटर करते चली गई, हम फिर भी ज्योति जी को नहीं छोड़े, हम काउंटर करते गए, समझाते गए उनको। वो कान का कच्चे हैं, तैसे हैं, न जाने क्या क्या बोल रहे थे। हम कहे कभी कान का कच्चा नहीं हो सकते हैं। फिर दोस्त बरगलाता है, हम कहीं नहीं हो सकता है। एक विजेंद्र सिंह है जो कि बुड़बक आदमी हो, तो बुड़बक है ना, महाबुड़बक है, वो कह दिया कि उनका दोस्त ही बिगाड़ता है, दोस्त ही फोड़ तोड़ के रखता है। विजेंद्र सिंह को भी हमने बोला, काउंटर किया कि वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, कभी उनका दोस्त नहीं तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कभी नहीं। जो भी उनका संगी साथी हैं, संगतियाँ हैं, शुरू से हैं, जो अभी से हैं या शुरू से हैं, कभी पवन जी को गलत सजेशन या गलत नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी शुरू से बोला है। तो विजेंद्र सिंह को भी बुड़बक, उसको भी काउंटर किया, उनका भी बात गलत निकला। ज्योति जी को भी बात गलत, चूँकि पत्नी के देखिए, पत्नी को बहुत 2-3 आदमी ट्यूनिंग कर दिया। एगो तो अभिनेत्री है, वो तो सीधा नाम आ रहा है, साफ नाम आ रहा है। वो तो हम पहले आप बोल दिए थे। हम तो नाम ले के उसको बोले थे, अब नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि मेरा काम हो गया। हमको था पवन जी और ज्योति जी को मिलाना, हम मिला दिए, अब नाम नहीं लेंगे, मेरा काम हो गया। चूँकि हम जब ज्योति जी नहीं मिलना चाह रही थी, बार बार कह रही थी हम क्या करें, कैसे बात करें, उनका तो कान ही कच्चा है, दोस्त ही उनको बिगाड़ता, जो दोस्त है ऐसे है तो ऐसे है। हम कहे नहीं, आप बात करते जाइए, करते जाइए, 6 महीना लगेगा, 9 महीना लगेगा, 10 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, जो लगेगा आप बात करिए। तो बात करते गई और उसके बाद जब पहला बार देशवा न्यूज़ को रो के बोली है, पहले तो इतना मीडिया को रोक नहीं बोलती थी, कहती थी पवन जी का कान कच्चा है, दूसरे की बात पर बोलती थी। जब पवन जी नहीं झुक सकते हैं, देखिए हम सोचे ये केस क्या है, पहले तो हम देखें केस क्या है, हम समझ गए केस क्या है।
ज्योति जी से नादानी हुआ। माता पिता, देखिए लड़की का माता पिता हैंडल करता है, जो बात है स्पष्ट कि बेटी तोरा शादी ब्याह कर दिलियो बढ़िया घर में, अब हमरे स्तर से दामाद चले, ओकर कारोबार चले, ये सब तो पहले बोले। तब ज्योति जी को समझदारी आया, तब पहली बार देशवा न्यूज़ को जब कलप के रो के बोली है, मतलब ज्योति जी को समझदारी आ गया, कलपने लगी। पहले नहीं कलपती थी मीडिया में, तो देशवा न्यूज़ को जब कलप के बोली, बस पवन जी अपना लिए। जब देख लिए कि नहीं लड़की ठीक हो गई, अब हमको खतरा नहीं है, मेरी माँ को खतरा नहीं है, मामला तो यही था। आज सबका मुंह में कारिख लग गया। तो इसमें तो पवन जी का बल्ले बल्ले हो गया, और चुनाव में अबड़ी बल्ले बल्ले भी होगा। जो हम पहले बोले वही हुआ, आज भी बोल रहे हैं वो बल्ले बल्ले होगा। मार्जिन का कितना बात होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीत जाएंगे। देखिए संतोष सर यहाँ खुलेआम कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे पवन सिंह जी। तमाम सारे मुद्दों पे आपने बात रखा। सर जनता के लिए क्या कहेंगे, दर्शक के लिए और काराकाट की जनता के लिए आपका क्या विनती रहेगा? काराकाट की जनता को हम यही कहेंगे, काराकाट से बहुत सारे सिंगर आते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि पवन जी को तो एक मुश्त वोट दे ही रहे हैं, सभी कास्ट के लोग दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि वो काम आपका करेंगे। इसलिए काम करेंगे कि जो आदमी मिठाई से अगधाल है, जिनको भगवान ही बहुत कुछ दे दिया, वो क्यों जनता का पैसा चोरी करेंगे? सही बात। और वो व्यक्ति काम करेंगे तो करेंगे इस आधार पर करेंगे कि वो पैसा से पहले भगवान उनको तर कर दिया है, यानी अपना फंड जो संसद का फंड उनको मिलेगा उसमें से बहुत अच्छी तरीके से खर्च करेंगे जनता में। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर थे जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा। इंटरव्यू को लेके क्या रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे भोजपुरी नेशन। धन्यवाद।